नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके, नेशनल जीके, कंप्यूटर, कृषि पशुपालन और साइंस के क्वेश्चन की। तो फ्रेंड, पिछले 6 महीने, 7 महीने, यहाँ तक कि पिछले 20 महीने का भी हरियाणा करंट अफेयर मैंने बना रखा है और उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 2020 और 21 में अब तक के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक 6500 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की वीडियो भी आई हुई है। उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एचएसएससी यानी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 के 80 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर आएगा गुरुग्राम, बी। देखिए, हरियाणा में ना 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो हो गया गुरुग्राम में और दूसरा है यमुनानगर में, और उसका नाम क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो इसका आंसर आएगा सुरजी अंजन गांव की संधि। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां अवस्थित है? तो इसका आंसर आएगा हिसार में। और इसके साथ साथ ना हिसार में एक असव अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसने गुड़गांव से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया? देखिए, तुलाराम ने किया था गुड़गांव से नेतृत्व, और नाहर सिंह ने किया था बल्लभगढ़ से, अहमद अली ने किया था फर्रुखनगर से। तो बच गया क्या? मोहन सिंह। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? मोहन सिंह। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5। HMT फैक्ट्री अंबाला जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा पिंजौर में। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये है मेवात में। और ना अरावली की पहाड़ियां ना, इन्हें ना ढोसी की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? तो इसका आंसर आएगा दोहन नदी। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ये तीनों की तीनों झीलें हरियाणा में स्थित हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है? तो ये है हिसार में। तो आंसर आ गया हमारा ए। और हिसार में ना गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी है। क्वेश्चन नंबर 11। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है? ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो ये किए थे गुप्त वंश ने। आंसर हो गया सी। और इसी कारण ना गुप्त वंश को स्वर्णकाल भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न नदियों से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका आंसर आएगा ताप्ती नदी। आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला अभिकरण कौन है? तो इसका आंसर आएगा CSO। आंसर हो गया सी। और CSO की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 15। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहती है? ये रहती है ग्लाइकोजन। आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होती हैं अस्थि। आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। आंसर हो गया बी।
क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर आएगा बी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 19, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ये पाई जाती है एंथ्रासाइट, आंसर हो गया ए। और कितनी मात्रा पाई जाती है कार्बन की? ये पाई जाती है 90%। क्वेश्चन नंबर 20, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक, आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 21, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑक्सेलिक अमल, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 22, महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण किस शासकीय वंश के समय हुआ? यह हुआ था पल्लवों के, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहली टेलीग्राम लाइन कोलकाता तथा आगरा के बीच कब खोली गई? ये खोली गई 1853 में, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24, पांड्यों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र था? ये था मदुरै में, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 25, मिताक्षरा की रचना किसने की? ये की थी विघ्नेश्वर ने, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? यह है तारापुर, बी। और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ना, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कब लगाया गया था? यह लगाया गया था 1969 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, कौन से अधिकार प्राप्त हैं? ये प्राप्त हैं विधिक अधिकार, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ये माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 30, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसका आंसर आएगा 65 वर्ष, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है? यह पहुंचता है विकिरण द्वारा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है कौन सा? ये एनीमोमीटर, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 33, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है और बीसीजी का टिक्का कौन सी बीमारी के लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है टीबी की बीमारी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति। अगर बात करें अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? ये की थी 1917 में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहां से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था मेरठ से, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 37, यदि ग्रीनविच में 6 AM है तो 11 AM कहां होंगे? तो इसका आंसर आएगा 75 डिग्री ईस्ट। देखिए इसे समझते हैं थोड़ा। 1 घंटे में ना 15 डिग्री होता है, इसने बोला 6 बजे और 11 बजे, तो कितना अंतर होगा 6 और 11 में? 5 घंटे का। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर है तो 5 घंटे में कितना होगा? 15 पंच 75, तो कितना आ गया? 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका ना कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो ये है ना तारीख फिरोजशाही, ये लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने, और तारीख मोहम्मदी लिखी थी शमसे सिराज अफीफ ने, ठीक है, और तबकते नासिरी लिखी थी मुनहाजुद्दीन सिराज ने, और अगर बात करें फतवे जहानदारी की, ये लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है कौन सा है? लोथल, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 40, कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? ये थे विजयनगर के, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 81, कलिंग पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है यूनेस्को, आंसर हो गया डी। देखो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है
पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1946 में। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 82, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है? तो इसका आंसर आएगा लौह, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83, बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य था? तो इसका आंसर आएगा पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? ये हुई थी अप्रैल 1957, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? तो उसका नाम है अरावली, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 86, गेहूं की फसल में सिंचाई देनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा CRI अवस्था में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सी फसल भारत में हरी खाद के रूप में उपयोग होती है? तो इसका आंसर आएगा ढैंचा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 88, पशुओं में निम्न में से कौन सी वायरल बीमारी है? तो इसका आंसर आएगा खुरपका मुंहपका, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89, भिंडी किस कुल से संबंधित है? इसका आंसर आएगा मालवेसी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? तो इसका आंसर आएगा श्वेत क्रांति के जनक। देखिए, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? ये कहते हैं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को कहते हैं श्वेत क्रांति। और भारत में श्वेत क्रांति कब आई थी? यह आई थी 1970 में, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? जो दूध है ना, दूध के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर खालिस्तान कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोग्राम्स, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 92, RAM यानी रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर खालिस्तान कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी, वेटिंग रूम। क्वेश्चन नंबर 93, सी, बेसिक, कोबोल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण हैं? ये कौन सी भाषा है? हाई लेवल, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 94, खालिस्तान कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है? तो इसका आंसर आएगा मेमोरी, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95, खालिस्तान एक माइक्रो प्रोसेसिंग आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? तो इसका आंसर आएगा मैन फ्रेम, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 96, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आपकी कीबोर्ड पर माउस जैसा एक खालिस्तान का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा इनपुट डिवाइस, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाली टर्म खालिस्तान है? तो इसका आंसर आएगा पेरिफेरल डिवाइस, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 98, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर खालिस्तान कहते हैं? आंसर है मेल बॉक्स, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 99, लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट डाटा खालिस्तान हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंटेशन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 100, खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है? तो इसका आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 1, टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो इसका आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक, सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी सही है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी यमुनानगर सही है, बिंड्रवास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर ये भी सही है, और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये गलत है, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पे? ये है पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर रही है? ये कितनी रही? 19.90%, आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा डी,
एक रेल मार्ग मध्य प्रदेश होता हुआ सीधा चेन्नई तक जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नोबिया अकाल कहा जाता है? तो यह अकाल कब आया था? 1833-34। तो आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? इसका आंसर आएगा मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 7, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है? यह है कुरुक्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ए सोनीपत। और ये कौन सी नदी पे है? ये है यमुना नदी पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कुरुक्षेत्र की तहसील नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बराड़ा। और ये बराड़ा कहां पे है? यह है अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 11, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर आएगा न्यूटन का तृतीय नियम। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ये हुआ था 1688। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु है? तो इसका आंसर आएगा डी, अधिकतम आयु सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक था? तो इसका आंसर आएगा पंजाब नेशनल बैंक। आंसर होगा डी। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। और किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्णांध व्यक्ति किसे कहते हैं? आंसर आ गया इसका बी, जो रंगों के बीच भेद ना कर पाए। इसे ना इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यरूशलेम राजधानी है? किसकी राजधानी है? इजराइल की। तो आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 17, गुजरात में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर आएगा 26। आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 18, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा क्रिकेट, डी। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है? तो ये कितना है? 78। आंसर हो गया हमारा ए। और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। क्वेश्चन नंबर 20, गंधार मूर्ति कला किसके काल में विकसित हुई थी? ये हुई थी कुषाण काल में। आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 21, भरम समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? ये की थी 1828 में। तो आंसर आएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 20, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह आया था 1946। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में नेशनल कॉलेजों की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1906 में। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24, रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वर्ष वेंकट रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था 1930। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आरंभ 1870 में हुआ। इसका पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया था कुल्टी में। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 26, एंथ्रासाइट में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है? ये होती है 90%। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 27, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये होता है अस्थि मज्जा। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है? ये कितनी है? 22। देखो, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 29, नूरजहां का मूल नाम था? क्या नाम था? मेहरुनिसा। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 30, WTO की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1995 में। आंसर होगा बी। ये WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 31, वेदों की संख्या कितनी है? ये कितनी है? 4। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी, 16 सितंबर।
ठीक है। और ना ओजोन का क्या सूत्र है, O3। देखो ओजोन का क्या काम है, जो ये ओजोन की परत होती है ना, ये हमारी ना परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वामी महावीर ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर आएगा प्राकृति। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने के अधिकार को प्रदान करता है? तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 326। देखो एक बात समझो, आर्टिकल 326 है ना ये जो, इसमें ना 1989 में ना 1989 में एक संशोधन किया गया था। उसमें क्या किया था, पहले तो वोट डालने की उम्र कितनी होती थी, 21 वर्ष, लेकिन 1889 में क्या किया, ये उम्र कर दी 18 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से नाभिकीय त्रिज्या की इकाई है? तो इसका आंसर आएगा डी, फर्मी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर आएगा DNA फिंगरप्रिंट। तो आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित होता है? तो इसका आंसर आएगा इंडोनेशिया। आंसर हो गया ए। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 38, पांडवों में से एक अर्जुन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आएगा फल्गुन। आंसर हो गया सी। और ना अर्जुन को ना फल्गुन के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कहां केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर आएगा मैसूर। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये है नई दिल्ली। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 80, यदि आपको सूर्य से बृहस्पति ग्रह की ओर यात्रा करनी है, तब बीच में आने वाले सभी ग्रहों को स्पर्श करते हुए बृहस्पति को भी स्पर्श करते हैं, तो कितने ग्रहों को आपने स्पर्श किया होगा? देखिए पहले नंबर पे आता है बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी और चौथे पे मंगल और पांचवें पे आता है बृहस्पति। हमने कितने ग्रहों को स्पर्श किया? 1, 2, 3, 4 और 5। कितने को स्पर्श किया? 5। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 81, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहां पाएंगे? तो इसका आंसर आएगा झांग में। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नक्सल हिंसा से प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा गुजरात, सी। क्वेश्चन नंबर 83, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है केंचुआ। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो यह है पिंगला द्रव्यमान। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 85, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? तो इसका आंसर आएगा ग्रेगोरियन। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यह कहां पे है? इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहां पे है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 87, खेत में अधिक पानी से हानि है? तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88, रत्ना एक प्रजाति है? तो इसका आंसर आएगा जो की। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89, दुधारू गाय के लिए उत्तम हरा चारा कौन सा है? तो ये होती है बरसीम। तो हमारा आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 90, काली कपासीय मृदा में प्रचुर होता है? तो इसका आंसर आएगा मोंटमोरिलोनाइट। आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो इसका आंसर आएगा फायरफॉक्स। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 92, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों में खालिस्तान नामक कमांड की नहीं होती? तो इसका आंसर आएगा टर्न ओवर। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 93, यथा कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो
तो खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा फाइंड, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 96, प्रेजेंटेशन शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा पावर पॉइंट, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका आंसर आएगा विंडोज, आंसर होगा सी विंडोज। क्वेश्चन नंबर 98, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इंफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है, खालिस्तान कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? वायरस, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 99, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों का कीबोर्ड खालिस्तान के नाम से लोकप्रिय है, तो इसका आंसर आएगा क्यूवेरिटी, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 100, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक दबानी पड़ती है, तो ये दबाना पड़ता है स्पेस बार, आंसर होगा डी। हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं? तो इसका आंसर आएगा 2649, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 8 मई 1976, आंसर होगा बी। और ये रोहतक वाला है ना आकाशवाणी केंद्र, ये हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ये किया गया 1956, आंसर होगा सी। और आंध्र प्रदेश ना भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में जनघनत्व क्या है? यह है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, सात चौखाखोरी का मेला निम्न में से किस समुदाय से संबंधित है? यह है मुसलमानों से, आंसर होगा सी मुस्लिम। और ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है मेवात में। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में कितने गांव हैं? तो इसका आंसर आएगा 6841, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, ठाकुर द्वारा कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो इसका आंसर आएगा सी झज्जर का। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का प्रमुख खनिज क्या है? तो आंसर आएगा इसका गंधक, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, दिव्यावदान में किस नगर के बारे में वर्णन है कि वह 12 योजन लंबा तथा 7 योजन चौड़ा है? आंसर है रोहतक, डी। और जो ये दिव्यावदान है ना, ये बौद्ध साहित्य का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में नवीन पत्ती में बसाया गया पहला शहर है, कौन सा? ये करनाल, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर आएगा लियोन्स, बी। और लियोन्स कहाँ पे है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 12, जोजिला दर्रा कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका आंसर आएगा राम प्रसाद बिस्मिल, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों के पूर्ण उत्थान का श्रेय किसे है? आंसर आया इसका स्वामी दयानंद सरस्वती, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15, SAIL संबंधित है, यह है स्टील उत्पादन से, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1885 में। और किसने की थी? ये की थी A.O. हयूम ने। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? ये काटी जाती है अक्टूबर नवंबर, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18, कटूर रेखा दर्शाती है, ये दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? इसका आंसर है परिवार कल्याण से, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? ये थी कोलकाता में। देखिए
1911 से पहले ना भारत की राजधानी थी कोलकाता, लेकिन 1911 के बाद क्या हो गई? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर आएगा शताब्दी एक्सप्रेस, ए। क्वेश्चन नंबर 22, पूंजी बाजार से आशय है? इसका आंसर आएगा इन सभी से, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, शतवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? यह लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? आंसर आएगा ऑक्सीजन, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, रेशम कीट पालन को कहते हैं? ये कहते हैं सेरीकल्चर। और एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को, ठीक है। और पीसीकल्चर मत्स्य पालन को, यानी मछली पालने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? यह है 206। और जब बच्चे का जन्म होता है ना, जिसे हम शिशु कहते हैं, उसमें होती हैं 300, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहते हैं? आंसर आएगा हिमाद्री, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? ये देता है महान्यायवादी, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? आंसर आएगा पेरियार, सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया? ये किया गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, आंसर हो गया सी। और ये कब किया गया था? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 31, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? यह है फुटबॉल से, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 32, सती प्रथा के विरोध में हुए आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 33, सार्स क्या है? आंसर है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 34, मंडल कमीशन की सिफारिश किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई? ये की गई थी वीपी सिंह, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, पुष्कर मेला निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट प्रति वर्ष आयोजित होता है? यह होता है अजमेर, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, शक संवत ईसा से कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ? आंसर आएगा 78। और ये किसने शुरू किया था? ये किया था कनिष्क ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? आंसर आएगा शाहजी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? आंसर आएगा विशाखापट्टनम, बी। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने खालिस्तान से शासन किया? ये किया था गोलकोंडा से, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत की श्रेणी है? इसका आंसर आएगा हिमालय की, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे लॉर्ड क्लीमेट एटली, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 82, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 83, किस वर्ष भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ये बना था 26 जनवरी 1950 को, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? यह है प्रशांत महासागर में, आंसर होगा ए। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 85, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? ये होती है 70 मिनट, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 86, जल निकास की क्रिया द्वारा क्या होता है? हानिकारक लवण कम होते हैं, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में एफएम रेडियो प्रसारण की आवृत्ति परास है? तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की हरित क्रांति में किस फसल का योगदान अधिकतम है?
इसका आंसर आएगा बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तरी भारत में अंगूर में कृतन कौन से माह में किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी, जनवरी। क्वेश्चन नंबर 90, जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें कहते हैं? इसका आंसर आएगा ब्रायलर्स, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 91, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? इसका आंसर आएगा फाइल, सी। क्वेश्चन नंबर 92, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे खालिस्तान कहते हैं? इसका आंसर आएगा फाइल नेम, ए। क्वेश्चन नंबर 93, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते समय प्रोसेस करता है? इसका आंसर आएगा बी, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 94, खालिस्तान ऐसे शब्द है जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डी। क्वेश्चन नंबर 96, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक खालिस्तान है? यह है राइट क्लिकिंग, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 97, खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ए। क्वेश्चन नंबर 98, फोन लाइन और मोडेम का उपयोग करते समय इंटरनेट के कनेक्शन को खालिस्तान कनेक्शन कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा डायल अप, बी। क्वेश्चन नंबर 99, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर खालिस्तान का उपयोग करते हैं? ये करते हैं टर्मिनल, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 100, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं? उसे कहते हैं बग, आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर आएगा 3। 1764 ईस्वी में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजीबुद्दौला की हत्या कर दी। देखिए हुआ क्या था इसमें, नजीबुद्दौला ना इसने सूरजमल की हत्या की थी। ठीक है, तुम्हारा आंसर आएगा ये 3। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी आर.एस. बिष्ट ने, आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने, और कब की? ये की थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 3, जब जनरल वॉन कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? ये किया था नूर मोहम्मद खान ने, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? तो इसका आंसर आएगा मोहन सिंह, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आंसर आएगा खट्टे रसदार फल, आंसर होगा डी। और सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आंवला में, और विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? तो इसका आंसर आएगा मैदानी भाग, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह है फरीदाबाद में, और ये कब बनी थी? 1947। क्वेश्चन नंबर 8, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो इसका आंसर आएगा जड़त्व, ए। और अगर पूछें कि जड़त्व का कौन सा नियम है, तो यह है जड़त्व का तीसरा नियम, क्योंकि ना जड़त्व के तीसरे नियम में बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा जड़त्व, ए। क्वेश्चन नंबर 9, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? आंसर आएगा लैक्टोमीटर, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? यह है गेहूं की, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध गुप्त संवर्त निम्नलिखित में से कब शुरू किया गया? पहली तो बात, ये गुप्त संवर्त नहीं था, ये था शक संवर्त। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, और किसने की थी? ये की थी कनिष्क ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? इसका आंसर आएगा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभु सत्ता संपन्न सुल्तान कौन था? देखो, वैसे तो दिल्ली का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन प्रभु सत्ता संपन्न था पहला इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश को ना गुलामों का गुलाम भी कहते थे। ठीक है, और ये रजिया सुल्तान के पिता भी थे। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर आएगा आमुक्त माल्यद। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? ये की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देखो, होम रूल की स्थापना की गई थी 1916 में। ठीक है, और किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और बात करें कि भाई कहाँ पर की गई, ये की गई थी बेलगाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? ये की गई थी बम्बई से। और कहाँ से कहाँ तक की गई? बम्बई से थाने। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 17, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है, और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो ये राज्य है राजस्थान। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 19, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया? ये दिया गया था दूसरी यानी द्वितीय। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। आंसर होगा डी। और ब्रह्मपुत्र नदी ना तिब्बत के पास मानसरोवर से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा संगीत क्षेत्र में। और ना ये संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी सच्चे समर्थक थे? तो इसका आंसर आएगा कुटीर उद्योगों के। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 23, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे? तो इसका आंसर आएगा हरि विजय। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद है आगरा में। ठीक है। और किसने बनवाई थी ये बनवाई थी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 25, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? ये हुआ था 1951 में। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 26, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेगा? तो इसका आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 28, संसद में शामिल है? संसद ना 3 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 29, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? तो यह अधिकार है संपत्ति का अधिकार। आंसर हो जाएगा सी। और इस समय ना जो ये संपत्ति का अधिकार है ना, ये है कानूनी अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1982 में। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? पहले तो ना नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये नोबेल पुरस्कार है ना, इसे देती है स्वीडन की सरकार। और इसका आरंभ कब हुआ था? ये आरंभ हुआ था 1901 में। ठीक है। और 1901 में ना ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नंबर 1 भौतिक क्षेत्र में, नंबर 2 चिकित्सा क्षेत्र में, नंबर 3 रसायन क्षेत्र में, नंबर 4 शांति क्षेत्र में और नंबर 5 साहित्य क्षेत्र में। ठीक है। लेकिन क्या हुआ 1969 में ना इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है। देखो, इनमें से ना कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा
क्योंकि ना शांति क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, औसत क्षेत्र में भी, रसायन क्षेत्र में भी और अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी। तो इसका आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना इन चारों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 33, LAN का पूरा रूप है। तो इसका आंसर आएगा लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 34, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहाँ होगा? ये होगा कतर में। और 21वां कहाँ पे होगा? ये होगा रूस में। ठीक है, और कब होगा? 2018 में। ठीक है, यानी इसी साल में होगा। क्वेश्चन नंबर 35, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 10 जनवरी 1920 में। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इसका आंसर आएगा मैग्स्थनीज। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 37, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। तो इसका अर्थ है ट्यूब में निषेचन होना। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से भौगोलिक क्रम के अनुसार प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा अरावली। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 39, 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 40, बैटरी का धन ध्रुव होता है। ये होता है एनोड। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 81, एस्कोर्बिक एसिड इन सभी में से सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आंवला में। और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 82, चींटी सामाजिक कीट है क्योंकि वह कॉलोनियों में रहती है। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तरक है एक, क्या है? यह है समान कोशिकाओं का समूह। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 84, एड्स फैलता है। एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से। तो आंसर हो जाएगा बी। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर आएगा पास्कल नियम। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 86, एक फसल की पानी की आवश्यकता संबंधित होती है। तो इसका आंसर आएगा ए, इसके वाष्पोत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 87, पूसा गोल्ड किस्म है। यह है सरसों की। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 88, भेड़ में पूंछ काटने को कहते हैं। ये कहते हैं डोंकिंग। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 89, सतह की सिंचाई विधि है। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 90, यह रोग पशुओं में आयोडीन के प्रभाव से होता है। तो इसका आंसर आएगा गलगंड रोग। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 91, एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट है। तो इसका आंसर आएगा Alt+F9। क्वेश्चन नंबर 92, एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट है। तो इसका आंसर आएगा Ctrl+Shift+#। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 93, एक्सेल में मल्टी कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते तो वह है। तो इसका आंसर आएगा एरो फॉर्मूला। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, पहला माउस किस सन में बना? तो ये बना था 1970 में। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95, वीपीओ का पूरा नाम है। तो इसका आंसर आएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 96, 1986 में डीटीपी के किस सॉफ्टवेयर का उदय हुआ? ये हुआ था वेंचुरा। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 97, हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर आएगा प्रिंटर हेड को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करना। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 98, 9 पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 9 डॉट में। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 99, टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन से किस कार्ड के जरिए जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर आएगा डिस्प्ले कार्ड। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 100,
एलसीडी के पिक्सल कितने हिस्सों में विभक्त होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 2। और एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।